साल की उम्र में केजरीवाल का सबसे प्यारा और चहीता राघव चड्ढा ही था। केजरीवाल ने कोषाध्यक्ष बनाया, बहुत अहम पद होता मलाईदार, उस पर बड़ा ही अपने को खास को बिठाया जाता है। वही केजरीवाल ने किया। वो चिकना लड़का था, इन्होंने कभी सपना देखा होगा कि शायद घर का आदमी बनेगा, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े पद दिए। पंजाब में वो सुपर सीएम था भाई। जो भगवंत मान है ना, वो जो है उनसे आदेश लेते थे। कानूनी तौर पर भगवंत मान सीएम और सुपर सीएम आप कह रहे हैं राघव चड्ढा था। सारी जिम्मेदारी राघव चड्ढा के ही दायित्व पे पूरा पंजाब। राघव चड्ढा अपने बच्चों की कसम खाते हैं, उसके बच्चे नहीं अपनी बीवी की परिणति की कसम खाते। मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। क्या राघव चड्ढा जी ये कहते कि मैं सिर्फ एक BS के घर में रहूंगा और शीश महल ना बनाते? क्या राघव चड्ढा जी ये कहते भाई साहब कि मैं आपसे आपका सेवक हूँ जो आप फटी हुई शर्ट पहन के आता था? सर, आप 10 लाख रुपए का घर नहीं खरीद सकते इस टाइम। उसने सिर्फ 10 लाख रुपए का पर्दा लगा रखा था। आप किसी की तरफदारी मत करो। आपका वो खुजली वाला केजरीवाल, हाँ सर, वो तो खुजली वाला समझ रहे हो? अब जो है उसने शादी किया ना जिस दिन से परिनिधि चोपड़ा से, उस दिन से मामला गंभीर हुआ है। और नवीन हिंद है जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने ऑन आके मीडिया पे बताया है कि राघव चड्ढा के साथ मारपीट की गई, घर बुला के शीश महल में मारपीट की गई। हाँ, मारा गया और उसकी आंख में चोट लगा, तब वो गया था सिंगापुर बनवाने। अगर राघव चड्ढा के साथ नहीं हुआ तो राघव चड्ढा ने डिनाई नहीं किया मीडिया में आके कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं, हमारे मान हानि का दावा करते कि भैया हमारे छवि को खराब कर। ध्यान रखना, राघव चड्ढा भी उसी की पार्टी का था। अब आप एक मुझे बात बताइए, अब राघव चड्ढा जी, आप कह रहे हो राघव चड्ढा जी झुक गए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी करना, फिर मुझे मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हो राघव चड्ढा जी झुक गए, आपने ये बोला झुक गए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। आप एक बात बताओ, आपका एक दोस्त है वो गंदी संगत का है, वो आपको गलत काम सिखा रहा है और मैं खड़ा हूँ, मैं आपको भगवान का नाम लेना सिखा रहा हूँ। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा मोहसिन नाम है सर। मोहसिन, हाँ जी। मैं आपको नमाज पढ़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक जुआ खेलना सिखा रहा है, तो अच्छा आपके लिए कौन होगा? सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है सर मोहसिन सैफी। कहाँ के रहने वाले? बेसिकली सर मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अभी इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में अभी बवाल मचा हुआ है क्योंकि दिल्ली की पूर्व पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में जो है खलबली मची हुई है। आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा एक बहुत मतलब बेहतरीन नेता, जो जवान मतलब यूँ कहें यंग लीडर, समझिए यंग लीडर है और यंग जनरेशन में मतलब इतना जुड़ा हुआ था ना उनसे। डेफिनेटली ये नहीं सर कि दिल्ली से जुड़े हुए थे सर, ऑल ओवर इंडिया से सर लोग उनसे जुड़े हुए थे। और मतलब मान के चलिए यूपी में लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और भी स्टेट में काफ़ी लोग, मतलब पूरा इंडिया में उन्हें लोग पसंद कर रहे थे और एक बड़े लेवल का नेता उन्हें मान रहे थे। लेकिन उन्होंने एकदम से जो मतलब डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं वो गलत डिसीजन है। नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये डिसीजन नहीं लेना था एटलीस्ट। क्यों? अगर सपोज डेट आम आदमी ने पार्टी ने मतलब उन्हें क्विट किया, कुछ इंटरनल उनकी प्रॉब्लम्स थी, तो प्रॉब्लम्स थी, चलो वो हो गए, तो कहीं ना कहीं अपनी एक पार्टी मतलब स्टार्ट करनी थी अकॉर्डिंग टू मी, मेरी अकॉर्डिंग। अभी क्या है मतलब उन्होंने को अभी क्या है सर, अभी मतलब उन्हें सर आम आदमी पार्टी ने निकाला, उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर ली 2 दिन बाद बीजेपी ने, एटलीस्ट इंस्टेंट मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, जो कि ऐसा उन्हें नहीं करना था सर मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या चाहते हैं कि राघव चड्ढा के अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से तो वो ज्वाइन ही ना करिए? ये तो उनकी मर्जी है ना सर। नहीं सर, देखो बीजेपी में नहीं जाते, वो अपनी स्टार्ट कर लेते न्यू पार्टी, मतलब ये था एटलीस्ट अब गए वो कहीं ना कहीं झुक के गए। और मेरी अकॉर्डिंग मतलब एक आपको लग रहा है कि राजनीति में तुरंत आना, अपनी पार्टी बनाना और जनता उनको सपोर्ट कर लेगी, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सर। 26 पार्टी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 26 पार्टियां, लिसन टू मी सर, जो 26 पार्टियां, जो 26 चोर थे अभी जब केंद्र सरकार के अभी जो इलेक्शन थे मोदी जी को हटाने के लिए, क्यों सब एक हो गए? क्यों सब झुक गए? जो किसी की नमस्ते नहीं लेते थे वो गले मिल रहे थे, क्यों सब एक हो गए थे? वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना सर, एटलीस्ट मतलब राजनीति की हो रही है ना, राजनीति की एक्चुअली बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कहीं ना कहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ राघव चड्ढा थे, एटलीस्ट स्टार्ट तो करते सर, केजरीवाल ने स्टार्ट करते राघव चड्ढा जी क्या स्टार्ट करते सर? उनके साथ चड्ढा आंदोलन करते। राघव चड्ढा अपने बच्चों की कसम खाते हैं, उसके बच्चे नहीं अपनी बीवी की परिणति की कसम खाते। मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। क्या राघव चड्ढा जी ये कहते कि मैं सिर्फ एक BS के घर में रहूंगा और शीश महल ना बनाते? क्या राघव चड्ढा जी ये कहते भाई साहब कि मैं आपसे आपका सेवक हूँ जो आप फटी हुई शर्ट पहन के आता था? सर, आप 10 लाख रुपए का घर नहीं खरीद सकते इस टाइम। उसने सिर्फ 10 लाख रुपए का पर्दा लगा रखा था। आप किसी की तरफदारी मत करो। आपका वो खुजली वाला केजरीवाल, हाँ सर, वो तो खुजली समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना, राघव चड्ढा भी उसी की पार्टी का था। अब आप एक मुझे बात बताइए, अब राघव चड्ढा जी, आप कह रहे हो राघव चड्ढा जी झुक गए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी करना, फिर मुझे मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हो राघव चड्ढा जी झुक गए, आपने ये बोला झुक गए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। आप एक बात बताओ, आपका एक दोस्त है वो गंदी संगत का है, वो आपको गलत काम सिखा रहा है और मैं खड़ा हूँ, मैं आपको भगवान का नाम लेना सिखा रहा हूँ।
आपका क्या नाम है वैसे? मेरा मुस्लिम नाम है सर। मोहसिन, हाँ जी। मैं आपको नमाज पढ़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक जुआ खेलना सिखा रहा है, तो अच्छा आपके लिए कौन होगा? सर एटलीस्ट देखो वो जुआ खेलना सर आप मेरी इस बात का जवाब दो, वो अच्छा होगा या मैं? सर देखो जो अच्छा काम सिखा रहा है एटलीस्ट उसके साथ जाना आप होंगे ये ना जाना चाहिए ना। तो भैया मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि राघव चड्ढा जी जो भाजपा के अंदर गए हैं, राघव चड्ढा जी संगत की रंगत बदलेंगे। एक मिनट, अब मैं इनकी सुन लूँ। हाँ जी भाई। अब मैं ये बोलना चाहूँगा सर एटलीस्ट चलो वो आपने बोल दिया, चलो वो संगत उन्हें पसंद नहीं आई, मतलब क्विट कर दिया, ठीक है, मतलब क्विट कर दी, आम आदमी पार्टी चोर थे जो भी थे वो, ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लो चलो वो खत्म हो गया सर। लेकिन अब एटलीस्ट अपने स्टार्ट करते, क्या पता अपना नया अलग नाम बनाते हैं। केजरीवाल हुआ, चलो लोगों ने भले से कैसी पसंद किया नहीं किया, इस बार बीजेपी है, अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट सर मतलब शुरुआत तो करते ना, क्योंकि ये लोग ओबीसी है क्या? राघव चड्ढा ओबीसी है क्या? सारे मुसलमानों का वोट ओबीसी लेगा? सर वो नहीं, नए लोग जुड़ रहे थे कहीं ना कहीं, हाँ, attract जुड़ हो रहे थे। सर मुझे एक बात बताओ, उसके फॉलोवर्स तो बेचारे कम हो गए। फॉलोअर्स कम हुए, क्यों हुए सर? क्योंकि क्यों लोग हुए? बीजेपी को ये नहीं चाहते वो बीजेपी में जाए। लेफ्ट विंग वाले जितने हैं वो फॉलोवर्स जाएंगे ही। देखो जिन्होंने राहुल गांधी को अपना बाप मान रखा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अपना बाप मान रखा है, तो वो भैया आपको मोदी जी उसको अच्छे कैसे लग सकते हैं? एक आप बात बताइए। सर वो तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा था कहीं ना कहीं शुरुआत होती सर, ठीक है, मैंने शुरुआत करना, मेरा ये शुरुआत में वो इतना बुजुर्ग हो जाता, वो इतने राघव चड्ढा जी करते 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 इतने बुजुर्ग, क्या पार्टी का नाम? अच्छा एक आप बात बताइए, मोटी बात समझे नहीं एटलीस्ट केजरीवाल जी की पार्टी का नाम था झाड़ू, उसका सिंबल झाड़ू, अब क्या वो पोछा बना था? वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा एक सवाल है, अगर बीजेपी में वो गए तो क्या बीजेपी गलत पार्टी है? सर नहीं, बीजेपी अच्छी पार्टी है, वो मेन है, अभी चले गए, उन्हें अभी नहीं जाना था सर। कब जाना चाहिए आपको था? और मजबूत करना था। तो राघव चड्ढा जी से इनका फोन नंबर लिए, पूछिए इनसे कि राघव चड्ढा जी तुम्हें कब जाना था, आप बताना उन्हें भाई रात को सर फोन वो नहीं करके। बोल रहा हूँ मैं सर, एटलीस्ट एक जा रहा हूँ अपन। सर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हो, मैं? आप बताओ कैसे खेल रहे हो? बोलो आप अब ऐसे खेल रहे हो। राघव चड्ढा जी को भाजपा में ही नहीं जाना था, चाहे कांग्रेस में चले जाते, आपने सिर्फ भाजपा की बोला। कांग्रेस नहीं बोला मैंने। खुद अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहते सर हैं। कहीं ना कहीं मेरी बात सुनो आप। आज आप देखो पता है राहुल अभी- गांधी जी ने केजरीवाल को क्या कहा है? सर मेरे को नहीं मालूम। राहुल गांधी जी ने केजरीवाल को कहा है दुनिया में इससे बड़ा भ्रष्टाचारी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। देखो बोला होगा वो चीज मेरे को नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी आपको कैसे लगता है? मेरे को पसंद नहीं आते सर। पसंद नहीं आते? क्लियर बोला आपसे। सैफी भाई युवा नेता है वो, सर युवा है, लेकिन लोगों को उनकी सोच ना मतलब अलग ही लेवल की है। इसके प्रधानमंत्री हैं। अरे कहाँ भूल रहे सर, हैं। नहीं भूल जाओ आप भी सर। मैं भूल जाऊं? Definitely सर, नहीं हो सकता अरे है। कांग्रेस के कार्यकर्ता छाती पीटते हुए बीजेपी में तो आप भी गांजा फूक कर आए हो, नहीं। वो अपने घर का वॉचमैन सर, आप ऐसे आरोप- सुनिए आप कि उनके कार्यकर्ता सुनिए, कार्यकर्ता नहीं, वो अपने घर के वॉचमैन नहीं बन पा रहे। केंद्र में उनकी तो- मम्मी उनको अकेला तो भेज नहीं सर रही। केंद्र में तो बीजेपी को हरा ही नहीं सकता डेफिनेटली, वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म है सर। अच्छा तो 29 में आप क्या चाहते हो? योगी जी प्रधानमंत्री आए, जी बन रहे हैं, डेफिनेटली बन रहे हैं योगी जी। तो यूपी आपको से कैसे लगते हैं योगी जी? सही है, अच्छा काम कर रहे हैं सर, गुंडा राज जो था सब खत्म, और आज आप 2 बजे घूमो नोएडा में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। थोड़ी देर पहले सैफी जी ने कहा कि अगर महिलाएं 2 बजे रात को बाहर निकलती हैं वो सिर्फ योगी जी की वजह से सेफ है। बीजेपी तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो भाई देखो मैं इस भाई को देखो, मैं हिंदू ये मुस्लिम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुस्लिम है तो मैं हिंदू हूँ तो भाई उसका ही साथ देगा। जो चीज भाई है, देखो मैंने सही एक बात बात बोली। तहलीस करने से कहते हैं ना, तहलीस बता देती है कौन रूबरू खानदानी है। तो भाई बता रहे हैं कि एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड इंसान, अब जो बुरा मत मानना भाई, देखो जो मदरसे से 3-3 हज़ार किलो RDX मिले, जो मदरसे से भैया रिवॉल्वर मिले, वो आपको सही लगता है? आपको मेरी पढ़ाई बात से सुनो, देखो कोई गलत कर रहा है तो डेफिनेटली उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने यही बोला था सर से, मैंने अभी सर से ये बोला, जैसे आजकल देखो बीजेपी सरकार है, हमारे यूपी में बीजेपी सरकार है सर, अच्छा काम चला रही, रात को 2 बजे आप घूम सकते हो और रोड वगैरह देख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन, लाइट बहुत अच्छी आ रही। और पहले जो गरीब को किसी को पीट दिया जाता था, कोई भी मतलब युवा नेता है जिसके कहने चाय नहीं बन रही, वो गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है, और कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, लेकिन अगर राघव चड्ढा बीजेपी में चले भी गए, इससे आपको परेशानी क्या है वो नहीं बता पा रहे आप। मेरे से एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर बीजेपी में। देखो एक मैं अभी चले, मैंने एक स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ था मालूम है आपको? से मेरे को वो नहीं मालूम। स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में उनके पीए ने उनको पीटा था, ऐसा स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही थी। तो गलत है सर, डेफिनेटली एक महिला को वो उनके पार्टी की गलत है फिर तो सर, गलत है। सर, पब्लिक पीटा सिर्फ स्वाति मालीवाल को नहीं, राघव चड्ढा को भी पीटा गया है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि कोई दूसरा अपनी पार्टी छोड़ के, जिसके साथ 15 साल लगाए हैं, वो छोड़ के दूसरे के साथ आ जाए। तो राघव चड्ढा जी के साथ भी कुछ हुआ है, तभी उम्र राघव में चड्ढा केजरीवाल का सबसे प्यारा और चहीता राघव चड्ढा ही था। केजरीवाल ने कोषाध्यक्ष बनाया, बहुत अहम पद होता मलाईदार, उस पर बड़ा ही अपने को खास को बिठाया जाता है, वही केजरीवाल ने किया। वो चिकना लड़का था, इन्होंने कभी सपना देखा होगा कि शायद घर का आदमी बनेगा, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े पद दिए। पंजाब में वो सुपर CM था भाई,
जो भगवंत मान है ना वो जो है उनसे आदेश लेते थे। कानूनी तौर पर भगवंत मान सीएम और सुपर सीएम आप कह रहे हैं कि राघव चड्डा था, सारी जिम्मेदारी राघव चड्डा के ही दायित्व पे पूरा पंजाब खड़ा था। अब जो है उसने शादी की है ना जिस दिन से परिनिधि चोपड़ा से, उस दिन से मामला गंभीर हुआ है। और नवीन हिंद है, जय हिंद है, नवीन हिंद है जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने ऑन आके मीडिया पे बताया है कि राघव चड्डा के साथ मारपीट की गई, घर बुला के शीश महल में मारपीट की गई। हाँ, मारा गया और उसकी आंख में चोट लगा, तब वो गया था सिंगापुर बनवाने। अगर राघव चड्डा के साथ नहीं हुआ तो राघव चड्डा ने डिनाई नहीं किया मीडिया में आके कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं, हमारे मान हानि का दावा करते कि भैया हमारे छवि को खराब कर रहे हैं जय नवीन हिंद, तो उन्होंने एक बार भी डिनाई नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। चौबे जी स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्डा के साथ भी ये सब चीजें हुई है, मारपीट हुई है, उनसे बदसलूकी हुई है। जी बिल्कुल हुई है, तभी वो आग बनवाने गए। उसके बाद ही मामला जो है सुर्खियों में आना शुरू हुआ, गड़बड़ाया कि राघव चड्डा बागी हुए पड़े हैं। राघव चड्डा ने को पता था कि अगर छह भी एमपी अगर हम टूटते हैं तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की। और उनके साथ जो लोग आए हैं एंटी डिफेक्शन, हाँ, उसके बाद आज 7 हो गए, वो नहीं लग रहा है। और केजरीवाल बिलबिला रहा है कि 1/3 लगना था, 1/3 लगना चाहिए था ना। 10 में से 7 जो है एमपी आ गए। अब तो कहीं 50-100 विधायक न टूट जाएं, भाई पंजाब की सरकार खतरे में है। अच्छा, राज्यसभा में क्या आम आदमी पार्टी के कौन बचे हैं? संजय सिंह बचे हैं। अब कौन से नेता हैं जो वहाँ बैठेंगे? लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, झंडा बुलंद करेंगे केजरीवाल का। बाकी तो लोग इधर आ गए बीजेपी में। आप बताओ ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा भेजा गया है तो ये चुनाव लड़के नहीं आए हैं। इनको पैसे के बल पे केजरीवाल ने इनसे मोटा उगाही की है, पैसा ले लेके इनको जो है राज्यसभा। क्या लगता है क्या कमियां रह गई अरविंद केजरीवाल में? क्योंकि लगातार उनका हाथ हर कोई छोड़ते हुए जा रहा है। कुमार विश्वास एक बेहतरीन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है क्या क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उनके एक कविता कुमार विश्वास ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद आप तमाम नेताओं का प्रशांत भूषण, एक और साहब थे योगेंद्र यादव, खुद जो मतलब पार्टी के कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग, कैलाश गहलोत हो गए। ये देखो, ये ना एक गैंग है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका मुखिया मालिक जो है वो केजरीवाल है। केजरीवाल का जो गैंग है वो उसके, अगर उसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है या मेरे से आगे बढ़ रहा है तो हाँ, इनसिक्योरिटी फील होती है, फिर उसको प्रोग्राम करते हैं इसके गुंडे और कहीं ना कहीं धर के पीट देते हैं। किसको नहीं मारा, इन्होंने योगेंद्र यादव को लात घूसे बजा के निकाले, प्रशांत भूषण बाप बेटे को लात घूसे बजा के निकाले, इन्होंने स्वाति मालीवाल को वहाँ बुला के पीटा लड़की को, ठीक है। उसके बाद राघव चड्डा को पीटा इन्होंने, और भी कई लोगों को पीटा, नहीं बता रहे हैं वो लोग, वो छोड़ के वही लोग गए हैं। कुमार विश्वास गए, आशुतोष गए, कितने नाम गिनवाऊं, ये सारे इनके साथ जुड़े तब से थे जब केजरीवाल कुछ नहीं थे। लेकिन चौबे जी अब तो राहुल गांधी भी केजरीवाल पर आरोप लगा दिया ना, लोकसभा में तो इनकी दोस्ती यारी पक्की थी, अब क्या हो गया? भ्रष्टाचारी बता रहे हैं केजरीवाल साहब। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उनकी बात सीरियस मत लिया करो, बाल बुद्धि है उनका। अरे युवा नेता, वो एक बंदा जो है अपनी पार्टी के नेताओं को समझ नहीं पाया, वरिष्ठ नेताओं को छोड़ के जाना पड़ा पार्टी। आज उसके पास चमचे ही तो रह गए ले दे के, और वही काम कर रहे हैं कि हाँ साहब प्रधानमंत्री तो आपके यहाँ ही पैदा होता है, इस देश में और कोई घर नहीं है और कोई काबिल नहीं है, आप ही प्रधानमंत्री बनोगे, इसलिए उनको सपना दिखा के चमचे वसूली कर रहे हैं उनसे। राहुल गांधी जो है कोई भी बयान दे, बाल बुद्धि है उनके। आज वही राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी लाल किला में हाथ ऊंचा करके झंडा बुलंद कर रहे थे कि केजरीवाल के साथ तो बीजेपी ने गलत किया, ईडी सीबीआई लगा के जेल में डाल दिया, इसको बाहर निकालो। आज जो है उसी को गाली दे रहे हो कि बिजली खंभे पे चढ़ जाता था तो उसने दिल्ली डुबो दिया, तो उसे पंजाब खराब कर दिया। आज तुम्हें दिख रहा है 12-13 साल बाद आज केजरीवाल गलत लगा, क्यों? क्योंकि उसने अलायंस के खिलाफ हुआ, उसे इनको एलओपी मानने को तैयार नहीं था, वही एक बंदा था। आज जो है ममता दीदी से भड़का हुआ राहुल गांधी, ममता दीदी भी नहीं मानती, अगर उसके कुर्सी को खतरा है तो इन्हीं लोगों से खतरा है, इसलिए अखिलेश यादव एक ले दे के बीच में लटके हुए हैं, वो भी कब खिसक ले। राघव चड्डा से क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? राघव चड्डा देखो बहुत काबिल आदमी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं, उनके पास बहुत सारे सीक्रेट राज हैं, जो है लिक्कर पॉलिसी है उसका बहुत कुछ जानकारी उनके पास है, क्योंकि कोषाध्यक्ष पे पैसा जो जुटाया जाता था, मोटा फंडिंग, वो सारा लेखा जोखा राघव चड्डा पे है। और भी इनके जो साथ आए हैं उनमें भी, हरभजन को छोड़ दें, हरभजन एक खिलाड़ी रहे हैं, वो उनका ज़्यादा मतलब नहीं रहा, वो राम मंदिर के लिए पॉपुलर फेस है। हाँ, एक राम मंदिर का बयान छोड़ दें कि राम मंदिर वो कह रहे थे मैं अपनी आस्था के लिए जाऊँगा, पार्टी बुरा माने चाहे अच्छा माने, हमें किसी की परवाह नहीं है। ये चीज़ ठीक भी तो है सर, आपकी आस्था होगी तो तभी ना आप जाएंगे, आप किसी पार्टी के कहने पर। अरे भाई, तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी नहीं थी ना, राम मंदिर को तो ये मान ही नहीं रहे थे, आज भी नहीं मानते। इनकी नानी कहती थी कि भैया किसी की
मस्जिद तोड़ के बनाया हुआ वो मंदिर नहीं होता, ये बयान इसी का था ना। तो ये इस पार्टी को बुरा लगेगा ना कि हमारा एक क्या नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो राम मंदिर दर्शन करने चला गया पार्टी को भूल के। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें वही हैं, वो जो कर्मकांड है कर्मा वो इनके सामने आ रहा है। अभी तो देखते जाओ खेल। केजरीवाल का क्या होगा बाबू, शून्य पर? अरे भैया ये जितना आए थे ना लाव लश्कर लेके उतना ही जल्दी ये सुपड़ा ये बैगनहार पे ही पहुंचेंगे। अभी लाव लश्कर आप बताओ कौन सा पद है? अभी तो बंगले का जिस दिन उनको घुसना था बंगले में, जो बंगला मिला था कि भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको बंगला मिलना चाहिए, मिला था, गृह प्रवेश के दिन ही राघव चड्ढा 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ गए। तो ये पार्टी के लिए दुर्दशा है, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह का मानसिकता का आदमी है वो पार्टी नहीं चला सकता। वो कहता है ना दिल्ली के, आपको बताऊं विधानसभा में खड़ा होकर कहता है मालिक हम हैं दिल्ली के।